तो बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर कि मुझे अकेला रहना चाहिए या फिर आप लोग किसी अपने दोस्तों के साथ रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कमिटेड हैं, तो किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं कि वो एक अच्छा रिज़ल्ट दे आपको। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, किसी चीज़ का भी एस्पायरेंट हो या फिर वो नीट का हो, आईआईटी का हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स का हो, तो आप लोग यदि अकेले रहते हैं तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से तैयारी कर पाते हैं। उसका रीज़न है, अब ये मत सोचिए कि आप लोगों को 4 लोग चाहिए हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग यदि अकेले रहेंगे, अकेले रहने से हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से इसलिए कर पाते हैं कि यदि सपोज दैट आपका दूसरा दोस्त आपके साथ रह रहा है तो क्या करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है यदि वो पढ़ने वाला नहीं है तो। और यदि वो पढ़ने वाला है तो आप उसके साथ रह के बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और रहती है बात दोस्तों की, तो यदि देखो हम लोग फिर भी यदि हम लोग दोस्तों के साथ रहते ही हैं तो थोड़ा बहुत टाइम बहुत बर्बाद हो ही जाता है। उस टाइम को हमें बर्बाद नहीं करना है। कई लोग इसलिए भी बर्बाद कर देते हैं, कोई सोचता है मैं कल से प्रिपरेशन करूँगा, तो 4 दिन तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं और 4 दिन के बाद भाई मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी इफ़ेक्टिवनेस चली जाती है, कंसिस्टेंसी ही तोड़ देते हैं, जिस वजह से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में यदि सपोज कि 24 लाख स्टूडेंट या फिर 24 से ऊपर स्टूडेंट अटैम्प्ट करने आते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, लेकिन आपका एक्चुअल यदि हम लोग कंपटीशन की बात करें तो सिर्फ कंपटीशन आपका 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में तो अच्छे से पढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा, उनका बैकलॉग होगा तो वो तैयारी अपनी छोड़ते जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपका एक्चुअल कंपटीशन यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आपका कंपटीशन होगा सिर्फ 4 से 5 लाख बच्चों के साथ। तो आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट होइए, अभी सभी चीज़ों को साइड में रख लीजिए, क्योंकि देखो आपको आगे चल के बहुत अच्छी लाइफ मिलने वाली है इन दोस्तों से अच्छे। देखो, दोस्त बोलते हैं ना पुराने, ठीक है, वो बात मानता हूँ मैं, लेकिन यदि आप अभी उन्हीं के साथ रहोगे तो आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको ड्रीम को भी अचीव करना है, ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तक आप चलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो अभी आप फोकस करिए, कंसिस्टेंट रहिए और आप अच्छे तरीके से कोई भी एग्ज़ाम होगा उसको फोड़ दोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।